संगम युग पर बाबा ने हम बच्चों को तीनों कालों का तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। एक है थियोरी के रूप से और दूसरा है व्यवहारिक रूप से, जिसको हम धारणा कहते हैं। सारी बात समझने की है। बाबा की कल की मुरली थी, मैं तुमको समझदार बनाता हूं। तो समझदार व्यक्ति की निशानी क्या है? समझदार व्यक्ति वो है जो हर बात को देखते हुए, सुनते हुए, ऑब्जर्व करते हुए, फिर भी उन सब से अपने आप को सेफ रख सके। समझदारी तो उसको कहेंगे, सेफ रख सके। बाबा सेफ रखना किसको कहते हैं? बाबा सेफ रखना उसको कहते हैं जिसकी उमंग उत्साह में कोई कमी ना आए, जिसकी हिम्मत खत्म ना हो, जिसमें निराशा ना आए, जो व्यक्ति पुरुषार्थ में कदम आगे बढ़ाए। मैंने जानबूझ के नहीं बोला पीछे हटने के तो सवाल नहीं। समझदार व्यक्ति सीख लेता है, सिचुएशन देख करके सीख लेता है, कदम को आगे बढ़ाता है। वो समझदार है। समझदार सब कुछ देखेगा, सब कुछ सुनेगा, लेकिन ना तो प्रभाव में आएगा, ना ही कोई प्रकार के लगाव में आएगा। ना तो अटैचमेंट होगी, ना ही इन्फ्लुएंस होगा, ना ही अफेक्टेड होगा। वो व्यक्ति समझदार क्या? जो कीचड़ से निकल रहा है और कीचड़ में अपने पांव भी खराब कर रहा है। कीचड़ को पार करना, कीचड़ के किनारे से जाना और अपने आप को गंदा भी ना करना, तब तो समझदारी है। वो समझदारी तो नहीं है कि हम उसकी इन्फ्लुएंस में आ गए, उसके प्रभाव में आ गए। तो हमने अपने आप को बचाया नहीं, उसने माया ने तीर मारा और मुझे तीर लग गया। मुझे अपन को बचाना है। तीर मुझे लगे तो मैं तो हार गई ना। हमारा एक चित्र होता था, दिल्ली पांडव भवन का म्यूजियम है ना, उसमें वो चित्र था। उस चित्र में क्या था कि व्यक्ति खड़ा है, योगी, और माया
उसको तलवार फेंक रही है, छुरे फेंक रही है। योगी व्यक्ति को चोट नहीं आती, स्थिर रहता, चोट नहीं खाता। समझदारी तो इसमें है ना। जैसे हम लोग खेल खेलते थे, खो खेलते थे, विष और अमृत वाला खेलते थे, तो उसमें क्या करते थे? जब कोई व्यक्ति अटैक करने आता था उसी समय हम खो दे देते थे, बैठ जाते थे। ऐसे खेलते थे ना, आउट नहीं हो। तो मैंने आउट नहीं होना है, ये समझदार व्यक्ति की निशानी। मैंने आउट नहीं होना है। दूसरा, मेरा मानना है हमें कायर नहीं बनना है। कई बार कुछ गड़बड़ होती है तो हम कहते हैं अरे छोड़ो इसको, ये तो है ही ऐसा, इसको छोड़ो, इससे किनारा करना ही अच्छा है। किनारा करना अच्छा है? आपके मन में क्या है? मन में क्या है? अगर मन में नेगेटिव है, व्यर्थ है, निरर्थक है, तो वो समझदारी तो नहीं हुई। उसको हम समझदार नहीं कहेंगे। समझदार वह जो अपने मन को भी प्रफुल्लित रखे। आपकी मानसिक शक्ति का ह्रास नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मानसिक शक्ति का ह्रास हो गया तो आप तो मार खा गए। दुनिया में कहावत है, अगर आप किसी देश को जीतना चाहते हो, पहले उनके लोगों के मोरल को डाउन करो। अंग्रेजों ने हमारे साथ ये किया था। हमारे भारतवासियों के मोरल को डाउन किया उन्होंने। विवेकानंद जी ने ये बात कही कि यदि आप किसी को जीतना चाहते हैं तो उसके यूथ को अटैक करिए। उनके यूथ में जो साहस होता है, यूथ के अंदर जो कर गुजरने की शक्ति होती है, पहले इनको डाउन करो। जब वो डाउन होते हैं तो आधी तो चली गई ना, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्ति की जब तक विल पावर है वो संभाल के रखता है, विल पावर गई तो गया। तो माया हमारी मानसिक शक्ति पर अटैक करती है। हम समझते हैं ऊपर से अटैक है, ऊपर ऊपर की बातें देखते हैं, लेकिन माया मानसिक शक्ति को अटैक करती। आप देखिए सीता हरण में क्या हुआ। मारीच जो सोने का हिरण है, वो आज की दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रतीक है। कहीं सोने का हिरण होता नहीं है। और आवाज निकाली, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आवाज निकाल लेती है ना, आवाज निकाली बिल्कुल श्री राम की तरह। सीता ने भेजा, लक्ष्मण जी को कहा। लक्ष्मण जी ने क्या बोला? नहीं माता, ये मायावी है, ये सही नहीं, ये मेरे भाई की आवाज नहीं है। तो माया ने क्या किया?
सीता के मन में डाउट डाला, उसकी मानसिकता पर प्रहार किया। तो सीता क्या बोली? लक्ष्मण, तेरे मन में कुछ गलत उपजता है, संशय। और तब जाकर के लक्ष्मण जी जाते हैं और सीता हरण होता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को हमारी मानसिक शक्ति का ह्रास न हो, उसके लिए बाबा हमको योग 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 सिखाते। बच्चे, याद के बल से होगा, याद से होगा। और हम अनुभवी होता है, याद नहीं होती है, योग कम होता है। और बाबा ने साकार रूप में ये सब बातें सिखाई। साकार रूप में बाबा वॉकिंग पर ले जाते थे। अगर कोई व्यक्ति गिर जाता था, ठोकर लगा के गिर गया, तो आमतौर पर उसके साथ सहानुभूति होनी चाहिए ना, बेचारा गिर गया। बाबा सहानुभूति नहीं, बाबा कहता था इसकी टोली बंद। क्यों बंद? गिरे क्यों? योगयुक्त नहीं थे। ध्यान कहां था? कहीं ध्यान होगा। इसलिए तो याद हमारा मूल सब्जेक्ट, जिससे हमारी मानसिक शक्ति बढ़ती है। आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस। हमारे बृजमोहन भाई में ये चीज भरपूर थी। भाई साहब बड़े नशे से कहते थे, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खूब था। कहते थे मैं अकेला ही काफी हूं। अनेक हमेशा हम लोगों को कहते थे, बहन जी फिक्र ही नहीं करो, मैं अकेला ही काफी हूं। क्यों? मेरे साथ सर्वशक्तिमान है। योगी के साथ सर्वशक्तिमान, मौखिक रूप से बोलने वाले के साथ नहीं, योगी के साथ है। अब योगी कौन? मैं आत्मा शिव बाबा को याद करूं, ये बचपन की बातें हैं। अब हम बड़े हो गए हैं। हमारी परिभाषा योगी की भी बदल गई है। योगी मन जो भगवान के कर्तव्य, वो कर्तव्य मैं करूं तो हूं मैं योगी। ये थोड़ी बैठ के मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, शिव बाबा की संतान हूं। ये तो आपने पहले दिन सीखा था। जब आप आए थे, कोर्स किया था, तो पहले दिन आपको ये बात सिखाई गई थी। आज आप कितने साल के हो गए? हम औरों के लिए कहते हैं, ये शास्त्र पढ़ते हैं इसलिए कि आगे इनकी वृद्धि नहीं होती, आगे चढ़ती कला नहीं होती। वही शास्त्र पढ़ते उसी क्लास में बैठे हुए हैं। हम औरों के लिए कहते हैं, हमारे लिए क्या है? मुझे योगी कौन कहेगा? योगी टाइटल किसको मिलेगा? जब आप इसका वर्णन करते हो तो आप क्या बोलते हो? योगी के चिन्ह, योगी के गुण, योगी की विशेषताएं आप क्या बोलते हो? मैं ज्ञान स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, ये बोलते हो? क्या बोलते हो? भाई ये बड़ा योगी है, क्या वर्णन करते हो?
आप वर्णन करते हो उसकी एक्यूरेसी का, आप वर्णन करते हो उसके कंपैशन का, आप वर्णन करते हो बेहद बुद्धि का, आप वर्णन करते हो उसकी दूरदर्शिता का। ये योगी है, इसको पता लग जाए, ये योगी आत्मा है ना, ये ऐसे बोलते हैं ना। उसकी दूरदर्शिता, त्रिकालदर्शिता, निर्विघ्न अवस्था, उसको कहेंगे योगी। सिर्फ बैठ करके ये करना, अब हमारी दादियां कोई बैठ करके योग थोड़ी साथी थी, उनकी योगी लाइफ थी। उन जैसा योगी दूसरे कोई नहीं है, कोई नहीं है। दादी जानकी कौन सा बैठ करके घंटों योग करती थी? नहीं। नंबर 1 योगी सैन फ्रांसिस्को लैब ने उसको डिक्लेयर किया। कैसे? उसकी थिंकिंग, उसका व्यवहार। इसलिए अपने ऊपर ही हम काम कर सकते हैं, हम दूसरे पे काम नहीं कर सकते। वो दूसरे पे काम करना ना समझी है, बेसमझी है। हमारी प्रेम दीदी थी देहरादून वाली, उनसे मैंने एक बार सवाल किया। मैंने कहा दीदी आप हमेशा खुश रहते हो, उसका कारण क्या है? उन्होंने एक बात जो मुझे बताई वो ये, आशा मैंने यह पाठ पढ़ा ही नहीं है कि मैं किसी को चेंज कर सकती हूं। आप पोजीशन पर होते हैं, माता पिता की पोजीशन पर है, बच्चे कुछ करते हैं, आप चाहते हैं हम उनको चेंज करें, वो चेंज नहीं होते हैं। आप चाहते हैं बहनें चेंज हो, आप चाहते हैं विद्यार्थी में परिवर्तन है, परिवर्तन आए। यू कैन ओनली इंस्पायर। आप किसी को इंस्पायर कर सकते हैं, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। चेंज होना ना होना उसकी अपनी मर्जी पर है। आप घोड़े को तालाब के पास ले जा सकते हो, उसका मुंह पानी में डाल सकते हो, लेकिन पानी पीना उसका काम है। ऐसे ही अपने वर्तमान समय अनुसार समझदारी इसमें है, हम अपने आप को सेफ रखें। मुझे खुद को सेफ रखना है। हम एरोप्लेन में जाते हैं, वहां जो सिक्योरिटी की वो लोग अनाउंसमेंट्स करते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? पहले आप अपना मास्क लगाइए, फिर आप दूसरों के, यही बोलते हैं, सेफ्टी फर्स्ट। सारी गड़बड़ हमारी ये है, चाहे वो संस्कारों के रास की बात है, चाहे वो जो प्रश्न आपने पूछे की बात है, हमारा ध्यान तुरंत दूसरों पे जाता है। मेजॉरिटी भाई बहनों से, ब्राह्मणों से हम जब ये पूछते हैं सवाल, हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या करना चाहते हैं? हम बहुत सेवा करना चाहते हैं, बाप का नाम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। हम में से कितने हैं जो ये कहते हैं कि हम अपन को बाप समान बनाना चाहते हैं? हम अपने को प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, जबकि बाबा ने बताया हुआ है आप
बाबा को तब प्रत्यक्ष कर सकते हो जब पहले आप स्वयं अपने आप को प्रत्यक्ष करो। आप प्रत्यक्ष होंगे, बाबा अपने आप प्रत्यक्ष होगा। हमारे मुख से अभी भी निकलता है, बाबा को प्रत्यक्ष करें। जैसे सारी जिम्मेवारी प्रत्यक्ष करने की सारी दुनिया की मेरे ऊपर है। वी हैव टू थिंक, हमें सोचना होगा, सोचना होगा। हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, हम दूसरों पर नहीं दे पाए, स्वयं पर ध्यान देना है। समझदारी इसमें है, जिसको बाबा कहता है इशारों को समझना। अगर बाबा की मुरलियों को हम देखें, जब से मम्मा अव्यक्त हुई है तब से घंटी बजनी शुरू हुई है। हम लोग बच्चे थे और बचपन में हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम लोग इस आयु में आएंगे। नहीं होना, विनाश हो जाना है, बस अंत में मम्मा बाबा और हम लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। ये हमारी छोटेपन की समझ ही होती थी। मम्मा बाबा और हम लोगों का जो दैवी परिवार है, बस यही रहेगा, सब नाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। और यहां जब पहले मम्मा अव्यक्त हुई तो झाड़ हिल गया। आपकी समझ पर अटैक होता है संशय के रूप से, डाउट। और जहां संशय आ जाता है वहां एक संशय सब बात में संशय लाता है। एक संशय हर बात में संशय आएगा। हम बाबा को परखना शुरू कर देते हैं, बार बार परखना शुरू कर देते हैं। आप सोचो, कोई बच्चा अपने पिता को कहे, पिताजी आप मेरे ही पिता हो ना, पिताजी लगते तो आप मेरे ही हो ना। अगर बच्चा रोज अपने पिता को कहे, पिता क्या कहेगा? लौकिक की बात लौकिक पिता, उस पर हम डाउट नहीं करते हैं। बाबा ने ये कहा, बाबा ने उस मुरली में ये कहा था, बाबा ने फलाने से, बहन जी उस दिन तो ये कहा था, आज ये बाबा ने साफ कहा, जिस दिन मैं जो बात कहता हूं उसको उस रूप से ही समझना है। जब कहता हूं, जिस दिन कहता हूं, जिस लहजे में कहता हूं, उसको उसी प्रकार से समझना है। हम अपनी बुद्धि के कपाट इतने खोलते नहीं हैं, संकुचित रखते हैं, तो कंपेयर करते हैं। अरे उस दिन की मुरली में तो ये कहा था, शंकर का पार्ट नहीं है, आज बाबा ये कह रहा है। वो जो कह रहा है, जब कह रहा है, उसकी मुरली को अगर अध्ययन करेंगे, वो बात उस दिन के लिए सही है। इसको कहा था समझदारी। समझदार इसको कहा था। दो बच्चे बैठे हैं, एक को बाबा कहता बच्चे तुमने पढ़ाई पढ़नी है, दूसरे को कहता तुमको नहीं पढ़नी है। हमारे भाई साहब थे ब्रजमोहन भाई, उनका छोटा भाई मनमोहन था, भाई सबसे छोटा था।
बाबा ने उसको बोला, बच्चे तेरे को जॉब छोड़नी है, समर्पण हो जाओ। और भाई साहब को बोला आपको जॉब करनी है। अब सोचने की बात है, बड़े भाई को कहा जा रहा है तुम कंटिन्यू करो, और छोटे को कहा जा रहा है तुम बंद कर दो। उसका कारण था, बाबा उसका भाग्य बनवाना चाहता था। 1 या 2 साल के बाद उसने शरीर छोड़ दिया। तो भाग्य बनवाना चाहिए। हम डाउट कर लेते हैं कि बड़े को तो ये कहा, छोटे को ये कहा। हम मेरे साथ हुआ। हमारी लता बहन होती थी बैंगलोर वाली, जो सूरत में रहती थी, बैंगलोर से निकले थे। हम कन्याएं बाबा से मिलने के लिए गए, 7 कन्याएं गए थे। बाबा की गद्दी के चारों ओर हम बैठे थे, छोटे छोटे थे। बाबा ने, मेरा फर्स्ट ईयर था ग्रेजुएशन का, और लता बहन का सेकंड था, सिर्फ 1 ही साल बाकी था। बाबा ने उसको बोला तुमको आगे पढ़ाई नहीं पढ़नी है। लास्ट ईयर था उसका, तो भी बाबा ने उसको मना कर दिया। और मेरे को कहा बेटा तेरे को पढ़ना है। दोनों में अंतर था। कारण क्या था वो मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन कारण मुझे पता। इसलिए बाबा ने कहा उसको पढ़ने को, मेरे को कहा ना पढ़ने को, मेरे को कहा। हम लोग सोचते हैं बाबा ऐसा क्यों कहता है। वी आर नॉट टू डाउट। अगर आपको निश्चय हुआ है तो फिर डाउट की मार्जिन नहीं है। हमारे नरसिंह भाई थे, बेंगलोर के थे, और ये लोग 5-7 कुमार थे, सब अच्छे थे। कोई बिजनेस में था, कोई डॉक्टर था, 2 डॉक्टर थे, 2 बिजनेसमैन कुमार। अभी भी उनमें से एक शेष बचा है, बाकी सब तो चले गए। नरसिंह भाई ज्ञान सरोवर में रहते थे, डॉक्टर थे। बाबा से फर्स्ट टाइम ऐसा एजुकेटेड ग्रुप मिल रहा था। बाबा ऐसे मिल रहे थे, बच्चे कोई भी प्रश्न हो तो पूछो। जब नरसिंह भाई की बारी आई, बाबा ने कहा पूछो। नरसिंह भाई का जवाब क्या था? आप मेरे पिता हैं, मैं आपका बच्चा हूं, पूछने की मार्जिन ही कहां है। बाबा ने कहा आओ बच्चे, उसको अपनी गोद में ले लिया, और वो नरसिंह भाई ज्ञान सरोवर में पहुंच गया, अन्य कोई नहीं पहुंचा। इसलिए हमें अपने आप को ही, अपनी विमान को कहो, अपने व्हीकल को कहो, अपनी बुद्धि को कहो। आज बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि स्टॉक रूम है, मैं देखता हूं स्टॉक में क्या क्या रखा है। आज कहा बाबा, हम अपनी तो सफाई करें, अपनी सफाई करें। आज संस्कारों की रास की जो प्रॉब्लम, संस्कारों की रास नहीं होती है। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। हम सब इतना बड़ा बड़ा अहंकार का टोकरा अपने सिर पे रखकर चलते हैं। मैं भी तो कुछ हूं, और जब तक ये ईगो है हम समीपता का अनुभव नहीं कर सकते। हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट से नहीं देख सकते, वो प्यार से नहीं देख सकते हैं। अपने आप को हम चेक तो करें, अहंकार कितना है हमारे अंदर, ईगो कितना है हमारे अंदर। मैं देखती हूं, ऑब्जर्व करती हूं, थोड़ी सी किसी को पावर मिल जाती है, वो समझता है बस
बाबा जो कहते हैं ना, चूहे लद्दी हेडगरी, चूहे को हल्दी की गांठ मिली, समझता मैं पंसारी। थोड़ा सा किसी को मिल जाए पावर, समझते हैं मेरी को पावर नहीं। अरे प्यारे भाई बहनों, ये पावर नहीं होती, ये अपॉर्चुनिटी होती है, मौका होता है दुआएं कमाने का, भाग्य बनाने का। आपको कोई पोजीशन मिली, यूज करो, यूज करो, न कि संकुचित हो के मेरी पावर ऐसे करके बैठो। यूज करो, भाग्य बनाओ। संस्कारों की रास होगी और करनी तो पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 5000 साल से हम सब इकट्ठे ही रहते रहे, किसी न किसी रूप से हम सब 5000 साल में इकट्ठे रहे, इसीलिए अंत में भी आके इकट्ठे हुए हैं। सोच लो, इसलिए चाहो या ना चाहो रहना इकट्ठे ही है। जब शुरू शुरू में ओआरसी बना ना, तो डिपार्टमेंट सेट हम लोग भी एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो कोई कोई के डिपार्टमेंट में कोई कोई जाते थे, तो कभी आके भाई कहते थे दीदी इसको ही मेरे डिपार्टमेंट में आना था और कोई नहीं था, तो मैं हमेशा कहती थी इसको ही आना था, ये बहुत सोच समझ कर आपके पास आया है, क्योंकि आपके साथ ही हिसाब किताब है, आपके साथ ही चुकता होना है, इसलिए बहुत सोच समझ करके आया है। एक्सेप्ट, स्वीकार करो, एक दूसरे को स्वीकार करो। छोटी सी बात है, एक ही जगह अगर मेरा अपना छोटा भाई हो या मेरी छोटी बहन हो, आप बताओ मैं उसको स्वीकार करूंगी या नहीं करूंगी? बोलो। एक बार मैंने एक भाई के मुंह से एक सेंटेंस सुना, मैं तो साक्षी होके सुन रही थी। वो कोई बहन ने उसको कुछ बोला होगा, तो उस भाई के मुख से, लंबी बात शॉर्ट कर रही हूं, उस भाई के मुंह से निकला, बहन जी अगर आपका अपना भाई होता तो, शब्द। वो बहन ने तो जो लेसन लिया सो लिया, ना लिया वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये शब्द मेरे कान से दिमाग में सेट हो गया। आज से कोई 40-50 साल पहले की बात बता रहे। हर एक को अपना समझेंगे जब आप, तब संस्कार मिल सकेंगे। अगर मेरी छोटी बहन हो तो उसकी तो मैं सब प्रकार की बात को एडजस्ट करती हूं ना, करती हूं ना। दूसरे को मैं पराया क्यों समझती हूं? क्या वो मेरे बाबा के बच्चे नहीं है? जैसे मैं हूं ऐसे तो वो भी है। नजरिया बदलना, दृष्टिकोण बदलना। शिव बाबा क्या और हम क्या थे? क्या थे? वो एवर पूज्य, हम पुजारी। क्या थे हम? बाबा ने हम गंदे मंदे
डर्टी आत्माओं को भी क्या कहा, तुम मेरे बच्चे हो। मेरा कह करके उसने अपना बना लिया, और आज उसके प्यार में हम सब कुछ त्याग करने को तैयार रहते हैं। हर एक के मुख से क्या निकलता है, दीदी ये तो बाबा है, जिस कारण मैंने इसकी बात सुन ली, अगर बाबा ना होता तो मैं इसको बता देता। बोलते हैं ना, बाबा के कारण। तो मीठा बाबा जो हमारे परिवार की धुरी है, जिसने हम सबको जोड़ा है, समीप लाया है, कितना ब्यूटीफुल परिवार है। हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है, लेकिन कहीं आप मिल जाएंगे सफेद साड़ी वाले, बैच लगा हुआ, हमारा भाई जा रहा है। रास्ते में गाड़ी जाएगी जिसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ होगा कि हमारी गाड़ी जा रही है। इतनी आइडेंटिटी, इतना प्यार। एक और अपनी गाड़ी जा रही है, खुद होंगे ऑटो रिक्शा में, अपनी गाड़ी जा रही है ना। ये तो सच्चाई की बात यह है कि हमारे अंदर बहुत अच्छे संस्कार, हम देवता घराने के हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारे संस्कार बहुत हाई क्वालिटी के हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं। हम दुनिया के लोगों को कहते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं ना उनको, भाई अब यहां परमात्मा के बारे में सोचो, अच्छे लोगों के बारे में सोचो। फिर उनको कहते हैं टेररिस्ट के बारे में सोचो, तो महसूस करते हैं ना वो लोग। सवेरे सवेरे ट्रेन में आप जाते हो, कोई ट्रेन में सवेरे सवेरे भजन लगते हैं, गीत लगते हैं, कितना अच्छा लगता है। और सवेरे सवेरे अगर फिल्मी गीत लग जाए तो कहते हैं क्या कर रहे हैं, तो ना। ऐसे ही हम सबके संस्कार बहुत अच्छे। कुछ समय से मेरी सोच में परिवर्तन जो लाया या आया, हम मेरे अंदर ये बुराई है, ये बुराई है, मेरे अंदर ये है, इसको खत्म कर दो, भूल जाओ। हम व्यर्थ कॉन्शियस, बुराई कॉन्शियस न रहे। मेरे अंदर सद्गुण कौन से हैं, मेरे अंदर अच्छाइयां कौन सी हैं, विशेषताएं कौन सी हैं, योग्यताएं कौन सी हैं, उनको इमर्ज करो। क्या हम सत्युग जा रहे हैं? सत्य को समीप लाना है। सत्य को समीप लाना है तो अपने दैवी संस्कारों को यूज करना है। जब उन दैवी संस्कारों को यूज करेंगे तब तो सत्युग आएगा। अब तक भी बैठ के सोचते रहेंगे मेरे अंदर ये है, ये है, ये है, तो हम तो कलयुगी हो गए ना। नहीं, पलटा मारो, इस भट्ठी से पलटा मारो। बाबा ने आपको पढ़ा करके क्या बनाया? क्या बनाया? वो सोचो, लिखो, बाबा ने मुझे क्या बनाया है, मैं क्या थी, बाबा ने क्या बनाया।
अपनी अच्छाइयों को देखो, अहम में नहीं आओ, क्योंकि संपूर्ण नहीं है। मुझे इन अच्छाइयों को और बढ़ाना है ताकि मैं संपूर्णता को प्राप्त करूं। सब अपनी अपनी अच्छाइयों को देखो। फिर आप देखो आपके पुरुषार्थ में फर्क आता है। और ईगो को किनारे करो। जो ईगोइस्ट होता है ना, उसको किसी की भी कोई भी बात ठीक नहीं लगती। ईगो माना नो एंट्री बोर्ड यहां लगा देना। कोई की भी अच्छी बात आपको प्रिय नहीं लगेगी। नहीं, मुझे सीखना है। बाबा ने क्या बताया हमको? क्वीन मदर होती थी ना, क्वीन मदर पुरानी बहनों को तो पता है, हाँ? आपको तो पता होगा, मौसमी को, जोनाली बहन को क्वीन मदर का पता है? नहीं? क्वीन मदर हमारी मनमोहिनी दीदी की मां थी। ये जो जसलोक हॉस्पिटल है ना बॉम्बे का, उस फैमिली का है। क्वीन मदर एक राजाई परिवार जो होता ना, रईस परिवार, उसकी थी। नाम ही था क्वीन मदर। तो हम लोग छोटे होते थे, मधुबन जाते थे, तो हम लोग को बुला के कहती थी इधर आओ, मेरी एक बात याद रखना। कौन सी? झुक झुक, मर मर, सिख सिख। झुको, मरो और सीखो। सीखना है। हम लोग बच्चे होते थे, रट लिया। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। जब देखा क्वीन मदर वहां बैठी है, तो 5-7 हम कन्याएं होती थी, तो हम दूर से गाना शुरू कर देते थे, झुक झुक मर मर सिख सिख। तो हमको बुलाते, कहते अच्छा तुम मेरा मजाक बना रहे हो, एक दिन तुम इन चीजों को याद करो। आज हम याद करते हैं ना। झुकने में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। तमाम नेगेटिविटी से मुक्ति होती है। जो आज बाबा ने कहा ना बंधन मुक्त, उन सब पुरानी चीजों से मुक्त हो जाते हैं। थोड़ा सा झुक गए तो क्या हो गया? क्या हो गया? बोलते बोलते मुझे कहानी याद आ रही है। पता नहीं, मैं तो ऐसे ही पढ़ ली थी। अखबार होती है ना, अखबार के लिफाफे बनते हैं, तो उसमें वो कहानी थी। गणेश जी है ना, तो गणेश जी का एक दांत आधा होता है। आधा होता है ना, क्यों आधा होता है पता नहीं ना, वो वहां लिखा हुआ था, तो वो मैंने पढ़ा। उसमें ये था कि गणेश जी ना बड़े पावरफुल थे, तो वो किसी से भी डरते नहीं थे। तो एक बार कुछ हुआ तो सारे देवताओं का सामना कर रहे थे, कोई भी किसी से भी हार नहीं रहे थे, बहुत प्रवीण थे। तो देवताओं को भी ये अच्छा नहीं लगा, ये छोटा सा बालक और एकदम ऐसे। तो उन्होंने कहा, उसके पिताजी ने, भाई तुम थोड़ी सी मार खा ले। तो जब उस मार खाई तो उसका आधा दांत जो है वो, इसलिए इसने स्वीकार की मार खाना। झुकना, हमारा कुछ घटा तो नहीं। आज पूजा किसी उस देवता की नहीं है जिसने मारा, लेकिन उसने अपना दांत तोड़वाया। उसकी पूजा देखो गणेश जी की कितनी है। झुक जाना, थोड़ा झुकना। हिंदी में हम लोग सुनाते हैं ना, जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है।
बोलते हैं ना हम लोग, झुक गए। क्या हो गया? अरे दादी जी से सीखो, बड़ी दादी से। हम सबके सामने बेस्ट एग्जाम्पल बड़ी दादी है। याद है मोहन भाई दादी क्या कहते थे? हार मनी, हार मनी, ठीक है भाई मैं हार गई, आप जीत गए, मैं मान गई। हार मनी, आप जीते, मैं हारी। वो व्यक्ति सदा के लिए दादी के आगे नतमस्तक हो जाता है। हार में थोड़ा झुक गए। आजकल बच्चों में अहम है, और अहम सातवें आसमान का है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब के आधार से समझते हैं हमको सब कुछ आता है, हमारे माता पिता तो कुछ नहीं है। जनरेशन गैप की बात। पर्सनली मैं जनरेशन गैप मानती नहीं हूं। क्यों? जो वैल्यूज हमारे टाइम पर थी वो अविनाशी हैं, आज भी हैं। ऑनेस्टी, कंपैशन, ट्रूथफुलनेस, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, क्या ये बातें आज की जनरेशन को नहीं चाहिए? चाहिए। दैट्स ऑल। रूप बदला है, चाहिए तो भाई। वो गैप नहीं है, परंतु उनको अपनी बुद्धि का है, अपनी पढ़ाई का है, अपनी एक्सपोजर का है, जो शायद हम लोग का इतना नहीं है। ठीक है, उनको थोड़ी फ्रीडम दे दो, ओके यू एंजॉय, जब गड़बड़ हो तो आ जाना मेरे पास। और देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जो बुजुर्ग माता पिता हैं, बच्चों को छुट्टी देना ही चाहिए, ताकि वो स्वयं अनुभव करें। अनुभव करके आपके पास आएंगे, आपके पास आएंगे, 100% आएंगे। उनकी थिंकिंग दूसरी है, हम उसके साथ मैच नहीं कर सकते, हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक होती है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट में थोड़ा आप करते हैं, थोड़ा वो करते हैं। जनरेशन गैप जो इस तरीके का है, उसमें एडजस्टमेंट की मार्जिन नहीं है, उसमें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्ट करो, फ्रीडम दीजिए उनको। मैं अपने आप को समझाती हूं, हमने अपने टाइम पर अपनी यंग लाइफ में बहुत कुछ किया है, हम बहुत संतुष्ट हैं हमने जो किया है। वी आर कंटेंटेड, हमें कुछ नहीं चाहिए। यूथ का टर्न है, यूथ के अंदर वो आशा अभिलाषा रहती है हम कुछ करें। वी शुड अलाउ देम, गिव देम अपॉर्चुनिटी। आप करो, मार खाओ तो आ जाना हमारे पास, फिर हम आपको अनुभव बताएंगे। लाइक दिस, डील विद देम। जैसे बाबा मिसाल देता है, पतंग होती है, जब पतंग को उड़ाया जाता है तो कभी उसको टाइट किया जाता है, कभी ढील दी जाती है। तो दोनों ही रीति से करते हुए आपको उनको हैंडल करना पड़ेगा।
हम बाबा के बच्चे ऐसे हैं, बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, हम खीर पूरी खाना भी जानते हैं तो हम नमक रोटी खाना भी जानते हैं, हम दोनों जानते हैं। खीर पूरी खा के हम नशे में नहीं आएंगे, नमक रोटी खा के हम रोने में नहीं आएंगे। बाबा ने हमको दोनों ओर से सिखाया, ठीक है ना। तो जहां तक हो सके ऐसी कलयुगी अप्रहारों से, हम ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण कलयुगी वारदातें सहन नहीं कर सकते हैं, कलयुगी बातें हम नहीं कर सकते हैं। वो गाली दे और आप भी गाली दो, ब्राह्मण नहीं कर सकता है। तो उनसे सामना तो करना ही नहीं है, किनारा से दूर। मैं थोड़े में राजी, मुझे नहीं चाहिए, आपको चाहिए ले लो, मुझे नहीं चाहिए। याद रखिएगा, सहन करने वाला सहन कराने वाले से ज्यादा शक्तिशाली होता है। जो व्यक्ति सहन करता है, वो सहन कराने वाले, जो उसको सहन करा रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उससे ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए डरना घबराना नहीं है, लेट इट गो, अपनी शांति को रखो, खुद को डिस्टर्ब नहीं करो। आज के समय में जब चारों ओर तूफानों का दौर चलता है, समझदारी है अपनी नौका संभालना, अपनी नौका संभाल, ठीक है। और संस्कारों की रास हो गई। एक ने कही दूसरे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। स्वीकार करना है, स्वीकार करो, हर एक को स्वीकार करो। हम लोग जब छोटे बच्चे होते थे तो पुराने समय पर जो ज्ञान सुनते थे तो उसमें क्या कहते थे, हम एक ही क्लास के विद्यार्थी हैं, हम होवनहार राजकुमार राजकुमारियां हैं। एक दूसरे को उस निगाह से देखो, उस दृष्टि से देखो, तो फिर आप एक्सेप्ट करें। हमने ही बनना है, यही फैमिली में कहीं ना कहीं हमने आना जाना है, और कहाँ, कलयुगी दुनिया के साथ थोड़ी, ब्राह्मण परिवार में ही हमने कहीं ना कहीं आना जाना है। इसलिए एक दूसरे को वो महत्व देते हुए, वो प्यार देते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए एक दूसरे को स्वीकार करते चलो, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल किसको करना है? हाँ, बोलो, किसको कंट्रोल करना है? हाँ, अपने आप को। रूल किसको करना है? अपने आप को ही करना है, बस। एक चीज अनुभव में जो आई है वो है योग युक्त अवस्था। प्यारे भाई बहनों, सब बातों का इलाज योग में है। आपने टेररिस्ट की बात कही, ऐसी कई वारदातें हुई हैं। जोनाली बेन बैठी, इसके पास अनुभव है, इसके पास आए थे, आपके पास भी आए। वो फिर इंटरनेशनल, वो फिर उन्हों की बात है। नहीं, वो फिर गवर्नमेंट लेवल की बात है ना, वहां पे हम नहीं कर सकते कुछ। हम अपने आप को ठीक रखें। जैसे एक बहन का मिसाल मैं आपको सुनाती हूँ। एक बहन थी, वो पंजाब में, उसके पास लेटर आया, वो सेंटर पे रहती थी। लेटर आया, इतना पैसा लेके फलानी जगह पर आ जाओ फलाने दिन। तो बहनों ने पूछा, क्या तुम जाओगी? उसने कहा, मैं जाऊंगी। तो वो गई।
गई तो वहां पर कोई नहीं था, तो वापस आ गई। थोड़े दिनों का फिर से लेटर आया, इतना पैसा लेके फिर से आ जाओ। तो वो गई, तो आ गए 5 स्टेन गन लेके। तो बोला पैसा लाई? उसने कहा मेरे पास पैसा है कहाँ? का पैसा तो नहीं है। और जो तुम कमाती हो? हाँ मैं कमाती हूँ, मैं आश्रम पे रहती हूँ, खाती पीती हूँ, तो मैं अपनी कमाई से वहाँ पर खर्चा करती हूँ। मेरी माँ बुजुर्ग है, गांव में रहती है, मैं उसको देती हूँ, बेचती हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। कहा फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ? कहती मैं तैयार हूँ। तो खड़ी हो गई। उन्होंने कहा तुम्हारी आखिरी इच्छा? मुझे मेरे प्रभु को याद कर लेना। क्या करो? वहीं धरती पर बैठ गई, बाबा को याद करने। जो वो बाबा को याद करने बैठी, तो किसी को देवी का साक्षात्कार, किसी को गुरु नानक का साक्षात्कार, किसी को ज्योति, किसी को कुछ, किसी को दिखाई न दे। 1-2 मिनट के बाद वो उठ करके खड़ी हो गई। कहा मां मैं तैयार हूं। वो सब के सब उसके पांव पड़ गए, आप देवी हो, हम आपको कुछ नहीं कह सकते। उसने उनको टोली ले गई थी, टोली दी। तो कहते हैं आपको कैसे पता कि हम 5 ही आएंगे? वो 5 पीस टोली के ले गई थी। क्या मैं तो वैसे ही ले आई थी। उन्होंने फिर कोर्स किया, तो ऐसा सब चीजों का इलाज, सब चीजों का इलाज, प्रकृति का भी सामना करना है। गुलजार दादी से जैसे भट्टी होती है ना, तो ऐसे हम बहनों की भट्टी हो रही। तो मधुबन में भट्टी थी, हर ग्रुप में एक एक दादी आती थी। हमारे ग्रुप में दादी गुलजार आए, तो हम लोगों ने पूछा दादी विनाश के टाइम पर इतना ये होगा, प्रकृति का ये होगा, आपदा आएगी, बाबा कहता मैं तुमको बचाऊंगा, तो कैसे बचाएगा? क्या पानी यहाँ तक आएगा, हमारे घर में नहीं आएगा? दादी ने कहा हो सकता है ना भी आए, ना आए। फिर दादी ने कहा कि आप योग युक्त होंगे तो बाबा के इशारों को कैच कर सकेंगे। दूसरी बात, बाबा आपको वतन में खींच लेगा और वहां पर आपको रखेगा, तो आपको इस दुनिया का दुख दर्द महसूस नहीं होगा। लेकिन उसके लिए चाहिए बुद्धि की तार मेरी बिल्कुल क्लीन और क्लियर हो। उसके लिए हमको, अगर सच्चाई की बात यह है, हम इतनी मेहनत क्लीन करने में लगाएं, इतनी क्लियर करने में नहीं, अपने उसी स्वधर्म को इमर्ज करते रहे कि मैं हूं ही शुद्ध, मैं हूं ही पवित्र, मैं हूं ही निर्मल है, मैं हूं ही स्वच्छ। इसको इमर्ज करें, बजाय इसके मैं ये बुराई निकालूं, ये निकालूं, ये निकालूं। नो, अपनी अच्छाइयों की कॉन्शियसनेस को इमर्ज करना शुरू, विशेषताओं की कॉन्शियसनेस को इमर्ज करना शुरू। ये चीज हमको सहयोग देगी। ठीक है।